हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और हमारा क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। सर इसके बारे में तो हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े थे, हाँ पढ़े थे, लेकिन वो फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं डिराइव किए थे। हम लोग किसके बेसिस पे किए थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, उसके बेसिस पे वहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहे थे, और यहाँ पे क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेम चीजें है, कुछ और नहीं है, सेम चीजें ही हैं। जो वहां से रिजल्ट मिला था वही रिजल्ट यहां से भी मिलेगा, लेकिन यहां पे हम लोग देखेंगे वाई फार्मूला कैसे वो चीजें ड्राइव हुआ था। ठीक है, अब देखिए वो वहां पे हम लोग बहुत बोर्ड लेवल पे देखे थे, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा देखना, नॉर्मली कुछ और नहीं करना है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा है हमारा? हम मान ले रहे हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब कह रहा है a इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि a की वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए ये भी देखो, अगर इसकी वैल्यू 0 हुई तो ये फिर क्वाड्रेटिक से हट जाए करके लीनियर बच जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ए बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। आर कहने का मतलब क्या? एक रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। किससे? रियल नंबर से। ठीक है, अब ये कह रहा है यहां पे करना क्या है? टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन टर्म ऑफ कोफिशिएंट ए बी सी। यानी कि हमको इससे डायरेक्टली दोनों जीरोज फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्या कि दोनों जीरोज हम फाइंड नहीं कर सकते? हम फाइंड कर सकते हैं तो इसके रिलेशन या तो सम सम या फिर प्रोडक्ट, दोनों को सम कर दिया जाए। मान लिया जाए एक हमारा अल्फा होगा, दूसरा बीटा होगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वहां से उन दोनों का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, या फिर हमें कर सकते अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्म प्रोडक्ट में निकाल सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि हमारे पास क्या मिल जाए कि अल्फा की एक डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए और बीटा की एक डायरेक्टली वैल्यू मिल जाए। क्वेश्चन को देख करके तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में अगर हमको करना हो तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले इफ अल्फा एंड बीटा, यहां लिखना पड़ेगा इफ अल्फा बीटा बी द जीरोज, बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। किसका रूट है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब ये कह रहा है कि अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर ये रूट है तो हम लोग को पता है रूट निकालने का फार्मूला क्या होता है। अगर एक सिंगल रूट निकालना हो या डबल रूट निकालना हो तो कैसे निकालते थे? हम लोग को जो फार्मूला पता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये चीजें पता है, तो इससे दो जीरोज निकलते थे। यहां पे एक बार प्लस लेकर के और एक बार माइनस लेकर के दो जीरोज निकालते थे, या दो रूट निकालते थे, ठीक है, या दो सोल्यूशन निकालते थे। तीनों का मतलब सेम है, बस नाम अलग अलग रख दिया गया है तीनों चैप्टर में। पहले चैप्टर पॉलिनोमियल में इसको रखा गया था जीरोज, दूसरे में रखा गया जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल था उसमें इसका नाम रखा गया सोल्यूशन, तीसरा इसमें रख दिया गया रूट। ठीक है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो अगर हम बात करें ए, इसकी वैल्यू अल्फा मान ले तो एक थी हटा दिए, दूसरा वाला जब माइनस वाला लेंगे तो उसको बीटा बना दे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या? 2a। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अब हमको क्या निकालना है? टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन द टर्म ऑफ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट के बेसिस पे हमको क्या निकालना है? कोफिशिएंट के फॉर्म में क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। सम निकालना है, सम का मतलब क्या होता है? जोड़ना, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, चलो करते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। अब जब डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो ऊपर न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब नीचे वाले को एक ही बार लिखेंगे, इससे ए खत्म हो जाएगा प्लस माइनस। अब माइनस और माइनस बी है तो माइनस 2b बाई 2a, इससे इसको काट दिए, बचेगा क्या हमारे पास माइनस b बाई a। बताइए जब हम लोग जीरोज ऑफ ए पॉलिनॉमियल का रिलेशन निकाल रहे थे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, तो यही रिलेशन आया था, यही रिलेशन आया था कि नहीं आया था? सेम चीजें यही रिलेशन आया था, तो यही निकला। यहां पे भी कुछ और है नहीं है, वही चीजें हैं, बस यहां पे क्या कर दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। वहां पे क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और यहां पे क्या है, वही चीजें, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इतनी सी बातें हैं। चलिए आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद प्रोडक्ट वाला भी समझते हैं। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। बस देखिए ज्यादा नहीं मिटाएंगे, बस हो गया। देखो यहां से 2a मिट गया, जो मिटाना नहीं था हमको 2a लिख दिया, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट करना है, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लगा होता तो वह साइन अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे इंटू में है। क्या है, इंटू में है, ठीक है। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ भी होगा, और इसका पहले वाले का पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का दूसरे वाले के साथ, और क्या, दूसरे वाले का पहले वाले के साथ, पहले वाले का दूसरे वाले के साथ होगा, और नीचे वाले का नीचे, ऊपर वाले का ऊपर। अब माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। इसका अगर करेंगे तो इसके साथ देखो एक चीज और बन रहा है, अगर यहां से माइनस कॉमन ले लें तो फिर क्या बन जाएगा हमारे पास, माइनस दोनों जगह से कॉमन ले लें, ए माइनस हो जाएगा और ए प्लस में आकर के यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस बाहर लग करके ए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब देखो b माइनस ए यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, और दोनों साइड माइनस इंटू माइनस है तो a प्लस हो जाएगा। पहला नंबर a माइनस और a माइनस, ठीक है, खत्म होगा बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, जिसका फार्मूला होता है बी ए स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा स्क्वायर 4ac बाई 2a, ठीक है। अब यहां से माइनस वाला मल्टीप्लाई कर दो माइनस अंदर में, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपान में, सॉरी नीचे वाला भी मल्टीप्लाइड होगा दोनों ना, तो 4a बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा बिल्कुल। अच्छा यहां पे a स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 और a इंटू a, तो a स्क्वायर बिल्कुल। अब यहां से देखना ए बी और ए बी खत्म, बचेगा क्या, 4ac अपान 4a स्क्वायर। अब एक a से a खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, बचेगा क्या, c अपान a। ठीक है सर, a हमको समझ में नहीं आया, आप यहां से माइनस कॉमन क्यों लिए हैं, ठीक है, नहीं समझा, मुझे पता है कि यहां पे डाउट होगा आप लोगों को। देखो अगर हम माइनस क्या था हमारे पास फार्मूला, पहले सीधा सीधा था क्या, माइनस यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस बाहर और यहाँ पे माइनस, ठीक है, दोनों जगह माइनस है और यहाँ पे माइनस है। अब देखो अगर इसका मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस बी इसके साथ आ जाता और ये पूरा का पूरा टर्म आ जाता, आता कि नहीं आता। फिर उसके बाद में यानी कि माइनस बी और सॉरी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, और प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मल्टीप्लाई में मिलता, क्या ऐसे मिलता, प्लस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ए मिलता। फिर इसके बाद में इसका मल्टीप्लाइड इसके साथ करते तो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac मिलता। फिर उसका इसके साथ करते तो माइनस प्लस माइनस और रूट गायब हो जाता, रूट गायब हो जाता, क्यों, क्योंकि हाफ इंटू हाफ 1 मिलता है, क्या हाफ इंटू हाफ 1 मिलता है, और सॉरी हाफ इंटू हाफ नहीं, रूट इंटू रूट 1 मिल जाता है, क्योंकि बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, दोनों के पावर हाफ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac के पावर हाफ इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो अब यहां पे जो दोनों पावर थे वो दोनों ऐड होंगे, हाफ प्लस हाफ
क्या हो जाएगा 1। तो इसके वजह से माइनस यहां पे आया ही, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो रूट गायब, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बचा, और ये जो माइनस था एक ब्रैकेट लगा के बात ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसके वजह से यहां पे लिख दिए, तो इसका जाता माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। तो ये चीजें ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते, ठीक है सर। हमको ये नहीं समझना था, आप बताइए कॉमन क्यों लिए और कैसे लिए, ये बताइए हमको, ठीक है। देखो अगर यहां से माइनस कॉमन लें, क्या लें, माइनस कॉमन लें, तो माइनस बाहर आ जाएगा और यहां पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि अगर इस माइनस को मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहां माइनस बी हो जाएगा और यहां पे प्लस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पे भी हमको प्लस लाना पड़ेगा, यहां भी कॉमन प्लस लाना पड़ेगा। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें, किसका, कहां गया, इसका और इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है हमको, ये जो माइनस है माइनस इंटू माइनस प्लस, अब उसके बाद में ए बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी वाला फार्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अगर ये बन रहा है तो बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर करें अंडर रूट वाले का तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, होगा बिल्कुल। अगर ये रूट गायब हो गया आप स्क्वायर, अब उसके बाद ये माइनस बाहर आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दिए अंदर में, तो माइनस बी स्क्वायर और ये प्लस बी प्लस 4ac हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बचेगा क्या 4ac, और नीचे क्या, इन दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे तो 4a स्क्वायर आएगा, ये तो कंफर्म है। हाँ, तो अब यहां से 4 से 4 कट जाएगा, एक a से एक कैंसिल हो गया, नीचे एक a बच गया, ऊपर c बचा, तो ये मिल गया, ठीक है। ये रिजल्ट हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मिला था कि नहीं मिला था, बिल्कुल मिला था, सेम चीज है। चलिए अब आगे देखते हैं, अब बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अच्छा ये बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसे है, होता a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू r, यही होता है बिल्कुल, और यही हमको लाना है। देन बाय द थ्योरी अगर हम बात करें कि जो हमारा क्या होता है प्रोडक्ट, दो रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल, उससे हमको क्या मिला, एक में मिला कि माइनस बी बाई ए हमारा एक क्या होता है जीरोज, और दूसरा क्या होता है कि सी अपान ए, जिसका अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्म आता था, क्या अल्फा इंटू बीटा वाला फॉर्म आता था। चलो ये हो गया। अब हम लोग के पास अगर बात किया जाए, हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास सी बाई ए, क्या है सी बाई ए। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, किसको, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको अगर हम a वाले टर्म से कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर यानी कि a से हम डिवाइड कर दें, क्या a से डिवाइड कर दें। सर ऐसा क्यों करें, ऐसा क्यों करें, हाँ बात तो सही है, क्यों करें,
अगर ऐसा हम करेंगे तो इसके जगह पे हमको मिलेगा b बाई ए, तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्म लिख सकते हैं, और यहां पे मिलेगा c अपान ए, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो सर यहां से a नहीं गायब हो जाएगा? बिल्कुल गायब हो जाएगा। हम तो इक्वेशन के दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 0 अपान ए भी लिखेंगे, 0 अपान ए भी लिखेंगे। तो अब इक्वेशन तो हमारा बैलेंस है, इसमें इक्वेशन में कोई दिक्कत तो हुआ नहीं है, बिल्कुल। अब यहां से a से a खत्म, यहां पे नहीं खत्म हो गया, यहां पे नहीं खत्म हो गया, इसकी वैल्यू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी अपान ए एक्स प्लस सी अपान ए इज इक्वल टू 0 मिला, बिल्कुल। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, ध्यान देना, माइनस बी बाई ए है, और सी बाई ए की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है। अब अगर यहां पे हमको माइनस गायब करना हो, क्या हो, यहां से माइनस हटाना हो, क्यों? क्योंकि हमको यहां पे पुट करना है बी अपान ए की वैल्यू, माइनस बी अपान ए की नहीं, किसकी पुट करनी है? बी अपान ए की। तो इधर से माइनस हटा करके इधर ब्रैकेट लगा करके इधर माइनस लगा दे, बस इतना करना है, कुछ और नहीं। क्योंकि माइनस से दोनों साइड हमने मल्टीप्लाइड कर दिया, तो ए प्लस में हो गया और ए माइनस में हो गया, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर, अब b बाई ए के जगह पर हम रख सकते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और c वाले के जगह पे रख सकते हैं, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा, और 0 है तो 0। यहां पे x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं था, तो उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ हमको रखने का। इसके बाद से इस फॉर्मेशन से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन हो हम फॉर्मेट में फॉर्म कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो जीरोज पता हो, या फिर दोनों जीरोज के सम और प्रोडक्ट के बारे में पता हो, तो हम उससे क्या निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस पे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है, आप इसको आई होप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज -5 and 6। चलिए, find the quadratic equation whose root is -5 and 6। कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करिए जिसका क्या चीज, दो रूट दिया गया, एक है -5, दूसरा है 6, ठीक है। क्या है दूसरा? 6 है। अब हमारे पास जो फार्मूला निकल करके आया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या था, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारा फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का, है ना, ठीक है सर। अभी तो हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता है, और ना तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है। सर वहां पे दिया गया है, हाँ दिया गया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि अल्फा की वैल्यू अलग है और बीटा की वैल्यू अलग है। क्या है? अल्फा की वैल्यू अलग है और बीटा की वैल्यू अलग अलग दिया गया, ना कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। सर ये क्या कह रहे हैं आप? यहां पे देखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना हमेशा। कभी कभी क्या देगा, ये -5 और 6 सम करके दे देगा कि ये सम ऑफ 2 जीरोज या सम ऑफ 2 रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट इज -5 and 6। अब दोनों को जोड़ करके और 5 दिया है -5, और दोनों का प्रोडक्ट करके 6 दिया है। सर ये कैसे हो सकता है? दो नंबर का कोई ऐसा नंबर हमको बताइए जिसका प्रोडक्ट करने पे 6 आए और एडिशन करने पे -5 आ जाए। आएगा -2 and 3, -2 and -3 दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -5, और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, मिलेगा। तो अब क्वेश्चन में तुमको घुमा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या दिया था? दोनों रूट दिए हैं। क्या है? दोनों के दोनों रूट हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हम सिर्फ बताने के लिए लिखे थे। यहां पे लेट अल्फा
एंड बीटा, अल्फा बीटा बी द जीरोज, बी द, अरे भाई अल्फा बीटा लिखवे नहीं किया, अल्फा बीटा बी द रूट, क्या रूट -5 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 + 6 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू -5 × 6। सर ए क्या, सर ए क्या, ए रिस्पेक्टिवली क्यों, यहां पे 6 लिख लो भाई, छूट गया है। सर ए रिस्पेक्टिवली क्या होता है, हमने मान लिया कि अल्फा बीटा द रूट है -5 एंड 6, लेकिन ये रिस्पेक्टिवली क्यों? इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पहला है -5 वो हमारा अल्फा की वैल्यू है, और ये जो दूसरा हमारा 6 है वो बीटा की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कौन सा बीटा है कौन सा अल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको। हम 6 को भी अल्फा मान सकते हैं, -5 को भी अल्फा मान सकते हैं, 6 को भी बीटा मान सकते हैं, -5 को भी बीटा मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोग को, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। चलिए अब यहां पे क्या करना, इन दोनों का अगर वैल्यू पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो -30 आ जाएगा, आएगा बिल्कुल सर, आएगा ना। अब क्या करना है, हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x एंड प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर देना, बस कुछ नहीं करना, इन दोनों का पुट कर देना है। या तो आप ये कर सकते हैं, दूसरा चीज है, या तो आप इसको निकालिए मत, डायरेक्टली यहां पे पुट कर दीजिए, लेकिन वहां पे करना सबके बस की बात नहीं। लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं, प्रोडक्ट जो है हमारा तुम्हारा सबसे इजी मेथड है, क्या है, सबसे इजी मेथड है, और एक कर सकते हो। फार्मूले में आपको रखना है, एक अल्फा है एक दूसरा बीटा है, तो इसको निकालने की हमको जरूरत ही नहीं पड़ती, हमारे पास ये फार्मूला है, इस पे पुट करते, एक अल्फा रखते दूसरा बीटा रखते, जैसे कि हम इसको निकाले ही मत, छुपा दे रहे हैं कुछ समय के लिए, इसको हमने निकाला ही नहीं, तो क्या करते हैं, x² माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5 प्लस 6 है, बीटा की वैल्यू x आ जाएगा यहाँ पे, प्लस -5 × 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, आ जाता बिल्कुल। अब क्या होता है, यहाँ पे x² आ जाता, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 1 आता, 1 आने के बाद में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -1 आ जाता, 1 लिखे या ना लिखे x के साथ, अंडरस्टूड, क्या अंडरस्टूड। फिर उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करते तो -30 इज इक्वल टू 0 आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता। तो सेम चीजें हमको यहां पे करना, वही चीजें डायरेक्टली देखो, वैल्यू पुट करना, x² माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो x लिख दिया डायरेक्टली, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -30 इज इक्वल टू 0, लीजिए ये बन गया हमारा, ये बन गया हमारा। चलो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे करके रूट पूछे तो भी निकल जाएगा, रूट दे करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे तो भी निकल जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो सकते हैं या फिर एनसीईआरटी बुक से हो सकते हैं, बाकी कहीं और से हम नहीं कराते हैं, ठीक है। चलिए कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट। क्या कह रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन quadratic equation whose root are reciprocal, whose root is reciprocal।
अच्छा सर, ऑफ द रूट ऑफ द रूट क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अभी क्वेश्चन कह क्या रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द रूट। इस इक्वेशन की जो रूट आएगा, इस इक्वेशन का, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 का जो रूट आएगा उसका अगर रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो वो जो रूट मिल रहा है हमको उसका क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें कि अगर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच का जो रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, लेट अल्फा बीटा बी द जीरोज ऑफ या रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका गिवन है उसका अगर अल्फा बीटा है तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 1/अल्फा दूसरे वाले का और 1/अल्फा एंड 1/बीटा। नाउ क्या नाउ बार काटने वाला, बताओ, नहीं, we want to form the quadratic equation whose root is 1/alpha and 1/beta. We want to find the quadratic equation भाई क्वाड्रेटिक लिखा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose root is 1/alpha and 1/बीटा। देखो बेटा, अब यहां पे अल्फा बीटा था, यहां पे 1/अल्फा एंड 1/बीटा क्यों लिख दिया। देखो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि उसका इनवर्स, अगर 1/2 लिखा गया है तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में, जो न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया जाए, बस काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने भेज दिया, हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है, ठीक है, अब हमारे पास अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5, देखो -5 b/a, माइनस लगा होता, माइनस लगा हुआ, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू +5 है लेकिन उसके साथ माइनस लगा होता है तो इसके लिए -5 हो गया। दूसरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, c/a, तो 7 हो गया बिल्कुल। अब उसके बाद में 1/अल्फा 1/बीटा की फॉर्म किया जाए तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या मिलने वाला है, देखा जाए। अगर इसका सॉल्व करोगे तो नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा आएगा। तो चाहे अल्फा प्लस बीटा लिखे या अल्फा बीटा प्लस अल्फा लिखे, बात तो सेम पढ़ने वाली है। चाहे हम कान इधर से पकड़े चाहे इधर से पकड़ाएगा तो कान ही। तो ऐसे ही चाहे 2 + 2 लिखे तो 4 आना है, 2 + 2 लिखे तो 4 आना है, 3 + 2 लिखे तो भी 5 आना है, 2 + 3 लिखे तो भी 5 आना ही है। तो सेम चीजें वही है। तो वैल्यू यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 और बीटा प्लस अल्फा की बीटा इंटू अल्फा की 7। ठीक है सर। अब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा का, तो ऊपर तो 1 ही आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, तो इज इक्वल टू 1/7 आएगा। बिल्कुल सर, आ गया बिल्कुल। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो हमारा फार्मूला है उसी पे डायरेक्टली पुट करना, बाकी कुछ नहीं करना। x²
प्लस माइनस अल्फा बीटा होता था, तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा हो जाएगा, जो इसका जीरो है उसी का। तो अगर इस दोनों का वैल्यू की बात किया जाए जो सम करके हम निकाले हैं तो -5/7 आएगा, यक्स आ जाएगा साथ में प्लस 1/7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे माइनस तो पहले से लगा था, आप फिर से माइनस लगा दी। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के साथ आता है तो माइनस तो लगेगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डायरेक्टली माइनस में भी आया है तो इसलिए माइनस यहाँ भी रहेगा, माइनस यहाँ भी रहेगा, यानी कि अल्फा प्लस यानी कि 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा का वैल्यू -5/7 आएगा। तो इसको तो रखबे करेंगे, और माइनस फार्मूले में भी है, माइनस फार्मूले में भी है तो उसको भी रखेंगे। ठीक है सर, आप कह दिए तो हम मान लिए। देखो नेक्स्ट लाइन का है एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5/7x और प्लस 1/7 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करें, 7 को हमको गायब करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में अच्छा नहीं लग रहा है। क्या अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या करें, गायब करना है। ठीक है सर, गायब कर दिया जा रहा है। चलो इतना नोट करो, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं, जगह नहीं है। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। ऊपर से 2 लाइन क्वेश्चन वाला मिटा रहे हैं, बाकी कोई और नहीं। देखो यहां से एक्स स्क्वायर के नीचे 1 मान लो। अब 1 और 7 का एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, यानी कि अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 का एलसीएम भी लेते 7 8 दोनों का, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7 है, यहाँ भी 7 है, तो दोनों का वैल्यू 7 7 है, तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है सर, आप बोल दिए तो 7 आएगा तो हम लिख दिए 7। अब क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर जो मिलेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करनी। तो 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा, अभी हो जाएगा 7x स्क्वायर। अब बताओ प्लस है प्लस है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, तो प्लस 5x जो था उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से वही मिलेगा। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा कि 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। अब 1 का मल्टीप्लाइड 1 के साथ तो क्या मिल जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद में ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो रहा है, इसको इधर भेज दो। 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, आप कह दिए, हो गया, बिल्कुल हो गया। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, इसमें हमको क्या फाइंड करना था, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा सर, लेकिन सर क्वेश्चन पढ़ करके समझ में कैसे आया कि हमको यही करना था। देखो बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगा। क्या प्रैक्टिस करने का से ही आएगा। मैथ एक ऐसा चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है सर, आपको कैसे पता चला कि इस पे हमको इसका ही रूट निकालना है या फिर दूसरा इक्वेशन फाइंड करना है, ये चीजें हमको कैसे पता चला? क्या हम कोई अंतर्यामी है या बहुत बड़े विद्वान हैं? नहीं, क्या किए हैं, मैथ को बार बार क्वेश्चन लगाए हैं और इतनी बार क्वेश्चन ये सब लग चुके हैं कि ये सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रटा जाते हैं। क्या होते हैं, रट जाते हैं। जितनी बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार आपको एक बेटर नॉलेज गेन होगा इन मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए आप इसको करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, if the sum of zeros of the polynomial px is equal to k2 minus 14x square minus 2x minus 12, if the sum of root sum of zeros of
द पॉलिनोमियल कितना दिया है के स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 क्या माइनस 12 इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सर ये क्या कहा हमको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया तो फिर कोई बात नहीं, हम हैं ना, हमको समझ में आ गया, आपको आए या ना आए हमसे कोई मतलब थोड़ी ना है ना। बिल्कुल ये कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोज, क्या इफ द सम ऑफ जीरोज या फिर रूट या फिर सोल्यूशन तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। क्या ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है k2 या माइनस 14 के स्क्वायर माइनस 14 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या कह रहा है, कोई एक पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल यहां पे गिवन है, कह रहा है उसके दोनों रूट का क्वाड्रेटिक है तो उसके दो रूट होंगे या दो जीरोज होंगे, दोनों का सम क्या है 1 है, कितना है 1 है। तो आपको बताना क्या है कि k की वैल्यू बताओ। सर ये 1 कहां से आ गया, देखो बेटा यहां 1 लिखा हुआ है, कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोज, अगर सम ऑफ अगर दो जीरोजों का सम कितना है ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के दोनों जीरोज का सम कितना है 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, चलिए निकालते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा आपको कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सर ए बी सी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी समझना हो समझिए, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल, जो मर्जी के सो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो a इज इक्वल टू कितना है कोफिशिएंट, के स्क्वायर माइनस 14, b की वैल्यू कितनी है -2। देखो यहां पे जो साइन होता है उसके साथ रखते हैं, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -12। सर यहाँ पे माइनस फार्मूले में भी होता है ना, नहीं ये वो चीजें नहीं है, ये यहाँ पे बात करते हैं जब हम लोग निकालते हैं जीरो से उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां पे आता है माइनस, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद गिवन है तो उसमें नहीं आता। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यही ना होता है, बोलो। तो यहाँ पे b की वैल्यू प्लस में आ रही है, तो अगर यहाँ पे माइनस दिया तो माइनस लिखेंगे ना, बस बात इतनी सी है, समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ जीरोज यानी कि होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है 1 दिया है, इज इक्वल टू अब माइनस बी बाई ए होते इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू माइनस, अब माइनस यहां से भी है तो -2 बाई के स्क्वायर -14 आएगा। अब ये कितना हो गया, माइनस से प्लस हो जाएगा 2 बाई के स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 1। क्यों, देखो सबके बराबर चल रहा था, ए भी इसके बराबर, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, तो सेम चीजें हैं, सब कुछ सेम चीजें हैं, तो इक्वल कर दिए 1 के। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 इज इक्वल टू के स्क्वायर -14। अब ये जो -14 इसको पकड़ करके इधर लेते हो खींच के, अगर नहीं आ रहा ना तो खींच के जबरदस्ती लेकर क्या होगी, सर बुलाए हैं आना पड़ेगा। 2 + 14 इज इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक है। अब क्या इन दोनों का ऐड करोगे 16 हो जाएगा इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब के स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं हमसे बोला है, के की वैल्यू चाहिए, किसकी, के की। ए हो गया। अब देखो इसको इधर था इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, कोई मतलब नहीं होने वाला, सब सेम आएगा, ठीक है, सब सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब हम यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या मिलता है, √ +-16 +- √16। अब कहोगे सर यहां पे प्लस माइनस क्यों,
किसी भी निगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा पॉजिटिव आएगा, या फिर कोई पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर करेंगे तो उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव आएगा इसके वजह से। ठीक है, अब के की यहां पे देखो दो वैल्यू आ गई, के की दो वैल्यू आ गई, एक आएगी +-4 लिख दे, एक आ गया के का वैल्यू 4, दूसरा के की वैल्यू -4। ठीक है, अब यहां पे अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो दोनों जीरो जो निकलेंगे उन दोनों का सम हमेशा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, अगर के की वैल्यू 4 है या -4 रखेंगे तो। अच्छा सर, ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग को काफी लंबा हो रहा है, तो आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम के बाद ये चैप्टर खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम ही हमारे डेली लाइफ में यूजेस में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ऑल टेक केयर, पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट।